जय श्री कृष्ण दोस्तों इस दुनिया में सबसे कठिन काम है रिश्ता निभाना। मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है आप तो अपने रिश्ते में पूरे सही हो, आप अपना 100% एक रिश्ते में दो, फिर भी रिश्ता पूरी तरह से टूट जाए या असफल हो जाए। ऐसा इसलिए है, रिश्ता एक व्यक्ति की सोच पर नहीं टिका होता। एक रिश्ते में कम से कम दो लोग होते हैं और दोनों लोगों में अगर कुछ गुण हो तो रिश्ता बहुत ही सफल हो सकता है। तो अगर आप में और जिसके साथ भी आपका रिश्ता है उसमें ये गुण है तो आपका रिश्ता भी सफल होगा और आप दोनों इन गुणों को बड़ी ही आसानी से विकसित भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं हर प्रकार के रिश्ते की बात कर रहा हूँ, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो माँ बाप का या कोई और रिश्ता हो। तो आज देखते हैं ऐसे कौन से गुण हैं जो दो लोगों में हो तो रिश्ता सफल होगा। हर गुण समझने के लिए आपको एक कहानी सुनाऊंगा और हर कहानी के बाद एक सीख होगी। तो इस वीडियो में कुल 5 कहानियां होंगी। पांचों कहानियां सुनने के बाद कमेंट करके जरूर बताइए आपको सबसे अच्छी कहानी कौन सी लगी। तो इस वीडियो से जानो आप और आपके खास लोग रिश्ता निभा पाएंगे या नहीं। और हाँ, अगर आप इस चैनल में पहली बार प्रवेश किए हो तो घंटी बजा दो चैनल को सब्सक्राइब करके। तो सीधा आते हैं पहली कहानी पर। एक छोटी सी नगरी थी, उसमें भोला नाम का एक व्यक्ति था। वो बेरोजगार था। किसी ने उसे सलाह दी, तुम एक फलों की दुकान खोल लो। भोला को बात सही लगी, उसने अपने घर में एक फलों की दुकान खोल ली। भोला के घर के आसपास कोई भी फल की दुकान न थी। लोग आते और भोला से फल खरीद लेते। पहले ही दिन एक ग्राहक की नजर भोला की दुकान पर लगे बोर्ड पर पड़ी। बोर्ड पर लिखा था, ताजे फल यहाँ बिकते हैं। ग्राहक आया और जोर जोर से हंसने लगा और बोला, ताजे फल यहाँ बिकते हैं तो क्या बासे कहीं और बेचते हो? ग्राहक ने कहा, इस बोर्ड पर ताजा लिखवाने की क्या आवश्यकता है? भोला तो भोला था, उसने सोचा बात तो सही है, ताजा शब्द बासे को याद करवा रहा है, तो उसने बोर्ड से ताजे को हटवा दिया। अब बोर्ड में रह गया, फल यहाँ बिकते हैं। अब अगले दिन फिर एक ग्राहक आया और बोर्ड को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। बोर्ड पर लिखा था, फल यहाँ बिकते हैं। ग्राहक ने कहा, क्या तुम फल कहीं और भी बेचते हो? बोर्ड में यहाँ लिखवाने की क्या आवश्यकता है? अब भोला ने बोर्ड से यहाँ शब्द भी हटा दिया। अब बोर्ड में रह गया, फल बिकते हैं। अब तीसरे दिन एक और ग्राहक आया और आकर फिर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुमने बोर्ड पर लिखा है फल बिकते हैं, इसमें बिकते शब्द का क्या काम? क्या तुमने कहीं फल मुफ्त में भी मिलते देखे हैं? भोला ने अब बिकते भी हटा दिया और बोर्ड रह गया, फल हैं। अब अगले दिन एक और ग्राहक आया और कहने लगा, तुमने फल तो बाहर ही लगा रखे हैं, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है, तो बोर्ड पर फल लिखाने की क्या आवश्यकता है? देखकर ही पता लग जाता है फल ही बिक रहे हैं, कोई गुब्बारे थोड़ी ना बेच रहे हो। तो अब बोर्ड एकदम साफ हो गया। दोस्तों, अगर आप एक रिश्ते को लोगों के दिमाग से चलाओगे तो वो टूटेगा ही, और यही एक बहुत बड़ा कारण है रिश्ता टूटने का। आप और आपके साथी में हर किसी की आवाज मत आने दो। चलिए अब आते हैं दूसरी सीख और दूसरी कहानी पर। एक अस्पताल में एक 9 साल की लड़की को लाया गया। इस लड़की को एक बीमारी थी। यही बीमारी इस लड़की के छोटे भाई को भी थी। छोटे भाई की उम्र केवल 6 साल थी। भाई बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो चुका था और अब भाई के खून में बीमारी से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने सोचा, अगर लड़की को उसके भाई का खून चढ़ा दिया जाए तो वो बच सकती है। भाई से कहा गया, तुम्हारी बहन को बचाने का एकमात्र उपाय है उसको तुम्हारा खून चढ़ाया जाए। क्या तुम अपना खून बहन को दे सकते हो? बच्चे ने पहले तो थोड़ा सोचा, फिर डॉक्टर से पूछा, क्या कोई और उपाय नहीं है? डॉक्टर ने कहा, नहीं, और कोई भी उपाय नहीं है। छोटे बच्चे ने, लड़के ने एक ठंडी आह भरी और बोला, ठीक है, मैं अपना खून अपनी बहन को दे दूंगा। कुछ खून बहन को दे देने के बाद नर्स से छोटे लड़के ने पूछा, मैं कब मरूंगा? पास खड़े डॉक्टर ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि तुम मर जाओगे? तो बच्चे ने कहा, अगर आप मेरा खून बहन को दे दोगे तो मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? असल में बच्चे ने सोचा, उसका सारा का सारा खून चढ़ाना पड़ेगा और उसके शरीर में खून ना होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, यही एक वो छोटी सी चीज है जो हर रिश्ते में जरूरी है। बच्चों सा मासूम दिल जिसमें कोई चालाकी ना हो, क्योंकि जिन लोगों के दिल में दिमाग चलता है वो कभी भी समर्पण नहीं कर पाते। श्रीमद् भगवत गीता में भी समर्पण को सुख का मार्ग बताया
चलिए तो अब आते हैं तीसरी सीख और तीसरी कहानी पर। एक बार एक स्कूल की अध्यापिका ने एक बच्चे को होमवर्क दिया और बोला, एक निबंध लिख कर लाए। विषय था, तुम भगवान से क्या चाहते हो कि वो तुम्हें क्या बनाए। स्कूल की अध्यापिका घर गई और सबका लिखा निबंध चेक करने लगी। एक बच्चे का निबंध पढ़कर स्कूल की अध्यापिका की आंखें भर आईं। ये देखकर अध्यापिका के पति उसके पास आए और रोने का कारण पूछने लगे। तो अध्यापिका ने अपने पति को बच्चे की कॉपी पढ़कर सुनाना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, हे भगवान, आज मैं आपसे सबसे अहम चीज मांगना चाहता हूँ, मुझे टीवी बना दो। मैं अपने घर में टीवी का स्थान हासिल करना चाहता हूँ। मेरा पूरा परिवार कम से कम मेरी बात तो सुने। मेरे अपने पिता जब घर आए तो कम से कम मेरे साथ कुछ समय तो बिताएं। मैं अपने परिवार का समय चाहता हूँ। ये बात सुनकर अध्यापिका के पति ने कहा, कितने गंदे होंगे इस बच्चे के माता पिता। तो अध्यापिका ने बताया, ये निबंध किसी और ने नहीं, हमारे अपने पुत्र ने लिखा है। दोस्तों, कोई भी रिश्ता समय और वार्तालाप यानी बातचीत मांगता है और जिस रिश्ते में ये ना हो वो नहीं निभ सकता। तो अब आते हैं चौथी सीख और चौथी कहानी पर। एक बार एक छोटा बच्चा अपने हाथ में 2 सेब पकड़ा था। तभी बच्चे की माँ ने बच्चे से कहा, बेटा तुम्हारे पास 2 सेब हैं, क्या तुम मुझे 1 सेब दे सकते हो? मुझे भी भूख लगी है, मैं भी 1 सेब खा लूंगी। बच्चे ने पहले अपने दाएं हाथ में पकड़े सेब को चखा और फिर बाएं हाथ में पकड़े सेब को चखा। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, आप खा लो। मैं तो वैसे ही कह रही थी। जब छोटे लड़के ने दोनों सेब की एक एक बाइट चखी तो दाहिना हाथ आगे करते कहा, माँ ये सेब ज्यादा मीठा है, तुम ये वाला खा लो। बेटे की बात सुनकर माँ के चेहरे पर हंसी और आंखों में नमी दोनों एक साथ आ गई। दोस्तों, यही गलती हम लोग करते हैं। हो सकता है आप बहुत बुद्धिमान हो, परंतु किसी भी निष्कर्ष पर आने में समय लगाएं। माँ को पहले लगा बच्चा सेब देना ही नहीं चाहता, जबकि बच्चा तो माँ को सबसे अच्छा सेब देना चाहता था। जो हम अपनी आंखों से देखते हैं कई बार वो सत्य नहीं होता और धैर्य से ही रिश्ते निभाए जा सकते हैं। चलिए तो अब आते हैं अगली कहानी और अगली सीख पर। एक गरीब लड़का था। घर घर जाकर वो रद्दी खरीदता और फिर एक कबाड़ी वाले के यहाँ जाकर बेच आता। रात को ये लड़का पढ़ाई किया करता। ऐसा करते करते ही उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। एक बार गर्मी के दिन थे और उसको काफी भूख लग गई। लड़के ने ठान लिया अगले घर ये जब जाएगा तो उस घर में खाना मांग ही लेगा। अगले घर से एक लड़की बाहर आई। लड़के की खुददारी ने उसे खाना मांगने ना दिया और लड़के ने एक गिलास पानी मांग लिया। लड़की को लगा लड़का भूखा और काफी थका लग रहा है, तो लड़की एक गिलास दूध लेकर आ गई। लड़के ने धीरे धीरे दूध का गिलास खत्म किया और पूछा, मैं आपको इसके कितने पैसे दूं? लड़की ने कहा, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है दयालुता की कोई कीमत नहीं होती। लड़के ने कहा, दयालुता के लिए दिल से धन्यवाद। कई सालों बाद ये लड़की काफी बीमार पड़ गई। नगरी के सभी डॉक्टर्स ने इसके इलाज की कोशिश की, परंतु कोई भी सफल ना हुआ। तो इसको शहर के बड़े अस्पताल में भेज दिया गया। अस्पताल के एक डॉक्टर ने जब इस नगरी का नाम सुना और जब डॉक्टर को पता लगा कि इस नगरी से कोई मरीज आया है तो वो इसके कमरे में पहुंचा। डॉक्टर ने इसका खास ध्यान रखा और कुछ देर बाद ये ठीक हो गई। अब घर जाने की बारी आई तो इस लड़की को लगा पता नहीं कैसे वो अस्पताल का बिल दे पाएगी। लड़की का मन उदास था। जब बिल लड़की के सामने आया तो उस पर लिखा था, पूरा बिल चुकता कर दिया गया है एक दूध के गिलास द्वारा। लड़की को दूध की बात याद आई तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो डॉक्टर वही लड़का था जो सुबह काम और रात को पढ़ा करता था। दोस्तों, जो रिश्ता निष्काम भाव से निभाया जाए वो न केवल निभता है बल्कि चमकता भी है। जैसे कहानी में लड़की ने दूध बिना किसी लालच के दिया। तो आपको कौन सी कहानी पसंद आई कमेंट करके जरूर बताइए। हरे कृष्णा।